हीरो का जेंटलमैन बाबू ने मुझे उनका प्यार उनके सामने था, ये भी नहीं पहचान पाए। इसका मतलब झनक सीरियल में अब एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अर्शी को यह एहसास होता है कि झनक अपनी असली पिता से मिलने के लिए कितनी बेचैन है। वह एक बार अपने बाबा को देखना चाहती है, सिर्फ एक बार उन्हें महसूस करना चाहती है। अर्शी झनक की इस तड़प को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वह नूतन के पास जाता है। वह नूतन से भावुक होकर पूछता है, आपको मुझे बताना होगा कि आखिर आपको किसने धोखा दिया था? कौन है वह इंसान जिसने आपको और आपकी बेटी को इस हाल में पहुंचा दिया? नूतन पहले चुप रह जाती है, लेकिन फिर मजबूरी में सब कुछ ऋषि को सच सच बता देती है कि कैसे अनिरुद्ध ने उसका साथ छोड़ दिया, कैसे उसने अपनी ही बेटी को स्वीकार नहीं किया और कैसे वह दर्द हर रोज उसे अंदर से तोड़ रहा है। यह सब सुनने के बाद ऋषि बेहद भावुक हो जाता है। वह तय करता है कि अब इस अन्याय के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करेगा। वह एक चिट्ठी लिखता है और उसे उस इंसान के पते पर भेजता है, जिसमें वह लिखता है, आपने सिर्फ एक महिला को नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची को भी अकेला छोड़ दिया। आपने जिसे प्यार कहा उसी को दर्द बनाकर छोड़ दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि आज वो किस तरह की जिंदगी जी रही है। नूतन और उनकी बेटी झनक, आप इस काबिल नहीं कि आपको माफ किया जाए। लेकिन ऋषि को तब तक यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह चिट्ठी दरअसल किसी और को नहीं बल्कि उसी इंसान को जा रही है जो उसकी अपनी प्रेमिका अदिति यानी मूल के पिता हैं और वही झनक के भी असली पिता हैं, अनिरुद्ध। जैसे ही ऋषि को यह सच पता चलता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। वह एकदम स्तब्ध रह जाता है कि जिसे वह कटघरे में खड़ा कर रहा था वह तो उसका होने वाला ससुर है और यह सच उसकी जिंदगी को पूरी तरह से उलझा देता है। अब सवाल ये है, क्या अनिरुद्ध सालों बाद अपनी पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा? क्या वह नूतन और अपनी बेटी झनक को वापस अपनाने की हिम्मत जुटा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मूल यानी अदिति और अर्शी नूतन और झनक को अपने घर में अपनाने को तैयार होंगी? कहानी अब एक बहुत ही भावुक और चुनौतीपूर्ण मोड़ पर है, जहां हर किरदार को अपने अतीत से जूझना है और अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करना है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए देखते रहिए झनक।